मियाँ बीवी की आज एक ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इन्होंने जॉब छोड़ दी अपने बिजनेस के लिए। 100 के करीब ये लोगों के लिए सब्जी जो है यहाँ पर मौजूद है। मेरे भाई की जो कैंसर कॉज की वजह से डेथ हो गई थी और मेरी वालदा ने वो सुना और उनकी भी कुछ दिनों में ही डेथ हो गई थी। सडन डेथ थी दोनों की। ये मैं अपने लिए कर रही हूँ और अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। हमारी खुशी का बेहतरीन जरिया ये है कि हम दूसरे की जरूरत पूरी करें। किसी के लिए कह देना दिखावा बहुत आसान है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना हमने अभी तक किसी से कुछ लिया है। जो हमें डोनेट कर रहे होते हैं हम उनको दिखाते हैं कि आपने जो डोनेशन दिए कपड़े, तो हम वो दे रहे हैं, मुस्तहिक लोगों को दे रहे हैं। नॉर्मली हमने तकरीबन 100 फैमिली सेलेक्ट की हुई हैं, लेकिन उसके साथ जो बहुत ज़रूरतमंद होता है तो उसको हम वैसे ही देते हैं। ज़रूरत ये कैसे महसूस हुई कि लोगों के साथ भी जो है वो शेयर किया जाए, बांटा जाए लोगों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम मियाँ बीवी की आज एक ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी मेरे राइट और लेफ्ट जानिब जो है इस वक्त मौजूद हैं। जॉब करते थे, इन्होंने जॉब छोड़ दी अपने बिजनेस के लिए, अपना बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस के बाद खुदा ने इनका ऐसा हाथ पकड़ा कि इनका अपना घर का जो रोज़गार जो है, अपने घर का जो सर्कट है वो तो बहुत ही अच्छी और आसान तरीके से चलना शुरू हो गया। उसके साथ साथ इन्होंने लोगों के लिए एक वेलफेयर बना ली। अभी मेरे सामने आप ये शॉपर्स देख सकते हैं जिसकी जो तादाद है काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 100 के करीब ये लोगों के लिए सब्ज़ी जो है यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर कपड़े मौजूद हैं। कोई भी शख्स आए अपनी पसंद का, अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से कपड़ा ले और आराम से उठा के लेके चला जाए। उसके अलावा यहाँ पर फ्रूट भी मौजूद हैं। ये क्या कैटेगरी है, किस तरह लोगों के अंदर तकसीम किया जाता है, सब कुछ यहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपको सलाम भी। स्टार्टिंग बताएं किस तरह स्टार्ट हुआ और आज जो है कहाँ तक पहुँच चुके हैं। मेरा नाम आयशा है और ये जो ट्रस्ट है ये नसीम बशीर ट्रस्ट है, मेरी वालदा के नाम पे है। मेरे भाई की जो कैंसर कॉज की वजह से डेथ हो गई थी और मेरी वालदा ने वो सुना और उनकी भी कुछ दिनों में ही डेथ हो गई थी। सडन डेथ थी दोनों की और वो जो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था। हम लोग उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे थे, तो हमने बेस्ट वे यही देखा कि हम लोग दूसरों की हेल्प करें ताकि उनके साले सवाब के लिए भी कुछ हो जाए। और शुरुआत तो ये खाने से हुई थी कि हम लोगों ने खाना बांटना शुरू किया था। वो 1 या 2 लोग हर फैमिली से आते थे और ले जाते थे, कभी कभी पूरी फैमिली भी ले जाती थी। लेकिन उससे ये हो रहा था कि उस एक वक्त का खाना हो जाता था। तो हम लोग ज़्यादा बातचीत जब की लेडीज़ से तो उनसे यही पता चला कि उनके घर में एक हंडिया के लिए सामान नहीं होता बेसिक। तो हम लोगों ने एक ऐसा पैकेज बनाया कि जिससे एक टाइम का एक अच्छा खाना तैयार हो जाता है और वो 8 से 10 लोग जो है वो खा लेते हैं। तो पहले तो हम हफ्ते में 4 दफ़ा ये कर रहे थे, लेकिन फ़ंड्स की कमी की वजह से हमने हफ्ते में 2 दफ़ा लेके आए। और उसके साथ हमने जो है लोगों के गर्म कपड़े, जूते और स्वेटर्स इस तरह की चीज़ों को साथ अकोमोडेट किया कि हम लोगों के पास, बच्चों के पास जूते नहीं है। अभी भी आप देखिएगा जो लोग आ रहे हैं उनके जो हाल है तो वो देख के तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरह इनकी मदद करें, इनके पाँव में जूता आ जाए। तो बस इन चीज़ों को करते करते माशाल्लाह 1.5 साल हो गया ये जो हमारा है सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और इसके जो है पीछे से स्पॉन्सर जो हमें कर रहे हैं, जो डोनर है वो मेरे भाई हैं। यानी कि ये सब कुछ हमारी फैमिली में ही चल रहा है। और भाई के 1-2 दोस्त हैं वहाँ पे, वो भी साथ हमारे हेल्प करवाते हैं। तो कपड़े जो ज़्यादातर हैं वो बाहर से ही आते हैं, जो मेरे भाई हैं। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है, किस तरह आप लोग लोगों को सिलेक्ट करते हैं या कोई भी आके यहाँ पे लेके जा सकते हैं? नॉर्मली हमने तकरीबन 100 फैमिली सेलेक्ट की हुई हैं, लेकिन उसके साथ जो बहुत ज़रूरतमंद होता है तो उसको हम वैसे ही दे देते हैं। कोई बूढ़े हजरात हों, कोई ज़रूरतमंद हो जिनकी हालत ठीक ना हो तो उनको हम वैसे दे देते हैं। कोई फेरी वाला उसको हम वैसे ही दे देते हैं। ये इसी तरह सिलसिलाना तकरीबन आप सब 1.5 साल से चल रहा है। स्टार्टिंग में तो हमने कार्ड्स नहीं बनाए हुए थे, हम जिसका दिल करता था उसको दे देते थे, पर्ची भी दे देते थे, विदाउट पर्ची दे देते। लेकिन हमने कहा कि जो उसका मुस्तहिक है ना, जिसकी बच्चियाँ 6 बच्चियाँ 7 बच्चियाँ, जिनके खामद नहीं हैं, जिनके खामद भी हैं लेकिन कमा नहीं सकते, तो उनको हमने बेसिकली टारगेट इसको किया था कि बेहतर तरीके से कर लें। अच्छा, जॉब आप लोग दोनों कर रहे थे तो जॉब से बिजनेस की तरफ कैसे गया, फिर बिजनेस से फिर आपने सोचा कि वेलफेयर बना लिया? हाँ जी, मेरी जो फैमिली और शेख फैमिली है तो हम लोगों के खून में है बिज़नेस। तो हम कहते हैं रेडी लगा लो, किसी के अंडर काम ना करो। तो सारी फैमिली ही बिज़नेस कर रही थी। तो हम 8-9 साल इसी चीज़ की प्रिपरेशन करते रहे कि हमने बिज़नेस करना है। और फिर बहुत सी ट्राइज भी की हमने, बहुत कोशिशें की। एंड एट द एंड आके हमारा फ्रोज़न जो है फूड का जो बिज़नेस है वो माशाल्लाह कामयाब रहा। अब उसको 11 साल हो गए हैं, ऑनलाइन है ये सारा सिलसिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरे जो कस्टमर्स हैं वो भी हमें जो कपड़े हैं वो डोनेट कर देते हैं। हमारे राइडर्स जाके पिक कर लेते हैं डोर टू डोर। तो फिर क्या ज़रूरत ये कैसे महसूस हुई कि लोगों के साथ भी जो है वो शेयर किया जाए, बांटा जाए लोगों में? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जिस तरह मेरी मदर की डेथ हुई थी और उनके साले सवाब के लिए हर बच्चे को अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये हमारे अपने लिए भी राहें खुल रही हैं। मेरे बच्चे सीख रहे हैं इस चीज़ों को कि किस तरह माँ बाप के लिए, साले सवाब के लिए या लोगों की किस तरह मदद करनी चाहिए। यही एक बेहतरीन तरीका है। ज़िंदगी तो गुजर ही रही है,
डे आपको दिनों का पता ही नहीं चल रहा, लेकिन साथ साथ आप अपने लिए, ये आप समझिए मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रही, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ और अपनी माँ के लिए कर रही हूँ, उनके साले स्वाब के लिए, और मेरे भी राहें खुल रही है, मेरे पास भी स्वाब आ रहा है और आखिरत की थोड़ी तैयारी हो रही है। अच्छा, ये अभी 100 लोगों के जो है कार्ड आप लोगों ने इशू किए हुए हैं, तो अगर कोई नई फैमिली या नया घर शामिल होना चाहे तो वो किस तरह आप तक रुजू करता है, फिर आप उसके घर जाके चेक करते हैं, देखते हैं, ये सारा किस तरह से डिसाइड, घर को सिलेक्ट कैसे करते हैं? जब हमने इसको सिलेक्ट किया था तो मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड खुद जो है डोर टू डोर गए थे, हमने दरवाजे नॉक किए, लोगों को देखा और खुद से उनको इशू किए। शुरू में तो हमने सिर्फ 50 लोगों को इशू किया था, लेकिन उसके बाद जो 50-60 और लोग जो एंटर हुए वो खुद ब खुद हमारे पास आए। हमारी कैटेगरी ये होती है कि जो एक बंदा एक मज़दूर है जो, और उसके 5 से 7 बच्चे हैं, यहाँ पे 10-10 बच्चे भी हैं लोगों के, तो हमें पता है कि हम इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी हम लोग जो है बच्चों को इतनी इस तरह नहीं फैसिलिटी दे सकते, तो ये लोग किस तरह देते होंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सीधी सीधी हमारी कैटेगरी है कि जिसके बच्चे ज़्यादा हैं, या कोई विडो है, या जिसकी बच्चियां ज़्यादा हैं, तो ये इन चीज़ों को, बच्चे यतीम हैं, ये सब चीज़ें जब सीधा कोई हमारे पास आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका कार्ड जो है बना लें, अब हमारे कोई नियर बाई करीबी एरिया के हों। अच्छा चलें, कपड़े तो ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है चलो धुल के या साफ़ सुथरे करके दे दी जाते हैं, सब्ज़ी जो ज़ाहिर है उसी दिन लेकर आते हैं, किस तरह ख़रीदारी करने जाते हैं? नियर तो हमने पहले ना सब्ज़ी वालों को कहा हुआ था, तो हमने कहा था कि आप ला दीजिए करें, अल्लाह के लिए लेके आना है, तो बहुत इजी आप लोगों के लिए लेना, हम आपको चार्जेस पे कर दिया करेंगे। लेकिन अब मुझे खुद मिसेस को, बच्चों को मंडी जाना पड़ता है, जाके लेके आना है उनके लिए स्पेशल, कि उनकी क्वांटिटी अच्छी मिले, चीज़ साफ़ मिले, और जो हम खा सकते हैं ना वो भी वही चीज़ खाएँ बेहतर। अच्छा, तो ये एक दिन पहले लाते हैं या उसी दिन ही लेकर आते हैं? सुबह लेके आते हैं, जिस दिन देना होता है उस दिन लेके आते हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे जाके लेके आते हैं, और दोपहर को 2-3 बजे इसको पैक कर चुके थे। अच्छा, कोई मैसेज भी देना चाहेंगे कि कोई भी अगर इस तरह का फलाई काम करना चाहे तो शुरू से छोटे स्टार्टअप से भी स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल एक ख्वाब की तरह है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो मेरे भाई ने मुझे बोला, हबीब बशीर साहब ने, कि आयशा बच्चों के कपड़ों और जूतों का भी करना है। तो उस वक्त तो मैंने खुद इनकार किया, मैंने कहा भाई हम इतने बड़े लेवल पे, मतलब एक फैमिली अगर 100 फैमिलीज हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और उनके आगे 10-10 लोग हैं तो ये हज़ारों में तादाद चली जाती है, तो हम ये नहीं फुलफ़िल कर सकेंगे। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि आप इसको सोचें, आपका सोचना ही काफ़ी है, करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। तो बस वो फिर यही हुआ कि आज की डेट में हमने माशाल्लाह जो हमारे यहाँ 1000 लोग हैं जिनको हमने जूते दिए हैं, कपड़े दिए हैं, और एक नहीं 2-2 गर्मियों में भी देते हैं हम, सर्दियों में भी देते हैं। तो ये सब चीज़ें दुनिया में अगर आप चाहते हैं बेहतरीन खुशी, आप जितना भी ट्रैवल कर लें, आप जितना भी अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, आपको वो खुशी नहीं मिल सकती है जब आप एक बगैर जूतों के बच्चे को जो जूते पहनाते हैं और उसके चेहरे पर जो स्माइल होती है, ये बेहतरीन खुशी है आपके लिए, और आपको डिप्रेशन से बचाती हैं ये चीज़ें, आपको रिलैक्स करती हैं, आप इसको अपनी हॉबी आपकी बन जाती है। हमारी तो हॉबी बन गई हुई है, तो हमारी खुशी का बेहतरीन ज़रिया ये है कि हम दूसरे की ज़रूरत पूरी करें। अच्छा, जहाँ पर ज़ाहिर है कई लोग आपको सराहते होंगे, आपके काम को पसंद करते होंगे, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते होंगे कि ये क्या कर रखा है, या गली मोहल्ले वाले कि ये यहाँ पर लोग इकट्ठे कर रखे हैं, कुछ ऐसा भी सुना? यकीन माने ज़िंदगी में हमने बड़े काम किए हैं, जॉब्स की होंगी, हमने बिज़नेस किया होगा, कभी किसी काम में हमें इतनी मुश्किल नहीं पेश आई जितना हमें एक नेक काम करने में। पाकिस्तान में रहते हुए मुस्लिम मुल्क है ये, और देखने वाले भी हम मुसलमान हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं, इतने नेगेटिव कमेंट्स दे देते हैं कि आप बड़ा डिस्करेज हो जाते हैं। समटाइम तो आप सोचते हैं कि ये काम हम करें ही ना। तो मेरी अपील यही होती है कि देखिए, बुरे से बुरा काम, बुरी से बुरी वीडियो देख के आप कुछ नहीं कह रहे होते, हराम चीज़ें लोग कर रहे हैं आप कुछ नहीं कह रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसको अच्छे कॉज के लिए कर रहा है और उसके लिए एफर्ट लगा रहा है। मतलब किसी के लिए कह देना दिखावा बहुत आसान है, लेकिन हमें पता है कि हम सुबह 5 बजे उठ के इतनी सर्दी में, मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड गए हैं गाड़ी में और ये सामान उठा के लेके, फिर हमने इसको अपने हाथों से पैक किया है, ठीक है, एक एक पैकेट बनाया, उसके अंदर तोला है, ये किया। मतलब दिखावे करना इतना आसान नहीं है, आप इसको दिखावे का नाम ना दें प्लीज़, और आप दुआएं दें। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना हमने अभी तक किसी से कुछ लिया है। तो हमें सम टाइम इसको सियासी वो भी बना दिया जाता है कि जी आप इसको वोट लेने के लिए करें। हम तो सालों से कर रहे हैं ये काम, वो सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक पर्सनल मैटर है। तो इसके अलावा जो है, मेरे भाई ने कितने 7 साल हो गए हैं कि बहुत सी फैमिलीज़ का राशन लगाया हुआ है और वो किसी को नहीं पता, उन फैमिलीज़ को भी नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है और कौन कर रहा है। तो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। हमारे माशरे में अगर इस तरह के दिखावे बाकी लोग भी करें तो किस तरह की खामियां जो हैं लोग निकालते हैं?
वो समटाइम कहते हैं जी आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो हम उनको यही बताते हैं कि वीडियो बनाने के बहुत से हमारे कॉजेज़ हैं कि हम दूसरों को बताना चाहते हैं जो बाहर बैठे हैं, जो अच्छे इलाकों में हैं, उनको क्या पता कि लोगों के क्या हालात चल रहे हैं, तो उनको वीडियो बना के दिखाया जाता है, देखें इनके क्या हालात हैं, इनके कपड़े देखें, इनके जूते देखें। दूसरी बात ये कि जो हमें डोनेट कर रहे होते हैं हम उनको दिखाते हैं कि आपने जो डोनेशन दिए कपड़े तो हम वो दे रहे हैं, मुस्तहिक लोगों को दे रहे हैं, तो यही सारा सिलसिले के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। ये एक एविडेंस होता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं। आप देखें, अब बगैर वीडियो के मैं कैसे बताऊं मैं क्या काम कर रही हूँ, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम कोई ऐसी जगह पे नहीं बैठे कि लोग हमें देख सके, तो हमें वीडियो बनानी पड़ती है कि हम देखें ये काम करें, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप भी करें, हमारे साथ ना मिलके करें, आप अपने लेवल पे अपनी पर्सनली 1 या 2 फैमिलीज़ के लिए भी करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा और कम हो जाएगी गुर्बत इससे। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास इतना मालो दौलत आएगा तब हम बांटना शुरू करेंगे। अगर हमारे पास आज जितना है उसमें से कुछ निकाल कर अगर हम बांटना शुरू करें तो ऐसा रास्ता जो है हमारे लिए हमवार होगा कि इंशाल्लाह हम लोग भी जो है ऐसे ही कई ख़ानदानों के जो है के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।